साथियों नमस्कार, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। आज की हमारी रिपोर्ट इसलिए बहुत खास है, बहुत अनोखी है, बहुत बेहतरीन है क्योंकि प्रवासी ये नाम जो आज पूरे मुंबई में फैला हुआ है, इसको फैलाने वाले व्यक्ति का आज जन्मदिवस है। लगभग 30-35 साल अपने पत्रकारिता में उन्होंने गुजारी है और 30-35 साल तक एक भी बिना दाग अपने कॉलर पर लगाए, अपने कपड़े पर लगाए और अपने चरित्र पर लगाए हमेशा नित्य निरंतर आगे बढ़ते रहे। उसी का ये फल है कि जब हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े विभूतियों ने आज यहाँ पर आकर के उनको उनके जन्मदिवस की शुभेच्छा दी है। तो ये हम जैसे पत्रकारों के लिए बहुत ही मिसाल की बात होती है कि हम एक ऐसे पत्रकार बने कि चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे बड़ा समाज सेवक हो या मुंबई का बड़ा बड़ा उद्योगपति लोग हों, वो सब आकर के हमारा सत्कार करें, हमारे गुणों के बारे में हमारी प्रशंसा करें। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि पत्रकार कैसे बना जाता है। अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो हमारे देश के सिराजे हिंद कहे जाने वाले जौनपुर के मुगरा बादशाहपुर के तरहटी गांव से ये आते हैं। वो तरहटी गांव जहां से आईएएस निकले, आईपीएस निकले और उसी गांव से पत्रकार निकले जिन्होंने आज मुंबई में सफलतापूर्वक पत्रकारिता की जो है मील की पत्थर स्थापित की है, जो हम और आप जैसे पत्रकारों के प्रेरणा का स्रोत है। तो आइए आज हमारी स्टोरी में हम आपको जो बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हैं उनसे बात करवा के इनके बारे में जानते हैं, जो इनके बारे में इनसे लंबे अरसे से इनके साथ जुड़े हुए हैं, वो इनके बारे में क्या अपनी राय रखते हैं। और उसके साथ ही आज हम अरुण उपाध्याय से भी बात करते हैं और जानते हैं कि वो 30 साल के अपने इस पत्रकारिता के अनुभव से हमें क्या बताना चाहते हैं, आप जैसे पत्रकारों को क्या बताना चाहते हैं। आज अरुण उपाध्याय जी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें ढेर सारी बधाई देती हूँ। ईश्वर से ये कामना करती हूँ कि उनको लंबी और स्वस्थ आयु मिले और जो जनसेवा वो अभी तक बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं, पत्रकारिता का उनकी बहुत सुंदर है, ऐसे ही सुंदर कार्य आगे भी करते रहे। ईश्वर उनको बहुत सफल बनाए और ये प्रेरणा उनको ज़रूर दे कि अच्छे काम हमेशा सफलता की ओर ले जाते हैं। अरुण और हम बहुत ही पुराने मित्र हैं। मेरा राजनीतिक करियर का शुरुआत और अरुण का पत्रकारिता का शुरुआत लगभग दोनों साथ में हुआ। वो और राजदेव जी तिवारी, वो दोनों दोस्त साथ में आते थे। तब हम नगर सेवक भी नहीं थे, हम एक स्टूडेंट लीडर थे और तभी से अरुण जी की और हमारी पहचान और मेरा राजनीतिक क्षेत्र का प्रवास और उनका पत्रकारिता का प्रवास दोनों साथ में चला। अरुण ने भी अपने आप में एक ऊंची मिसाल पाई है। बहुत ही सीधा साधा सरल पत्रकार। ये पत्रकार एक्चुअली होना भी नहीं चाहिए, ऐसा सीधा साधा बंदा पत्रकार कैसे होता है वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा बेदाग। इतने कम से कम मेरे ख्याल से 25 से 30 साल उनके पत्रकारिता का हुए और एक दाग उन पर लगा नहीं है और कभी भी कंट्रोवर्सी में आए नहीं है। बहुत ही अच्छे सीधे साधे सरल पत्रकार है और मैं उनको जन्मदिन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अच्छी सेहत मिले, लंबी उम्र मिले और उनकी अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण हो। धन्यवाद। अच्छे व्यक्तित्व के अरुण उपाध्याय जी है और पत्रकारिता में बहुत ही होशियार है और समाज को एक नया दिशा दिखाने में उनका हमेशा वो आगे रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि एक उत्तर भारतीय है, उत्तर भारतीय होने के नाते और उनके अंदर इतना दिमाग है कि वो हर एक बहुत लोगों को उन्होंने पत्रकारिता सिखाई। शायद तो आपके भी गुरु वही होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। भगवान करे उनका जीवन सुखमय रहे। आज हम ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए हैं जो एक विचारधारा का वाहक है, समाज सेवा का सेवक है और वो पत्रकारिता में काफ़ी अच्छा मुकाम जिन्होंने हासिल किया है। ऐसे अरुण कुमार उपाध्याय जी का जन्मदिन मनाने हम आए हैं। उन्होंने जैन समाज में भी काफ़ी अपना नाम किया है। प्रातःकाल के जरिए उन्होंने हमारे जैन समाज का हमेशा जो न्यूज़ होती है, जो हमारी ये होती है, वो हर शहर तक, हर जगह तक पहुंचाने का काम अरुण जी ने किया है। मैं उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से और मेरे परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उनका आने वाला हर पल सुखमय शांतिमय हो, यही कामना करता हूँ और ईश्वर से उनको लंबी आयु की अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। इनका जन्मदिन है। सबसे पहले तो इनको मैंने आशीर्वाद दिया, बधाई दिया, शुभकामनाएँ। और पत्रकारिता के क्षेत्र में जितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं मैं उसका प्रशंसक हूँ। और पत्रकार लोगों का काम है समाज में जो विकृति है, व्यक्तियों में जो विकृति है, उस सब के सामने पूरा रखना, राष्ट्र प्रथम की अवधारणा से लोगों को परिपूर्ण करना और देशभक्त हो करके देशभक्ति लोगों के अंदर भरें और देशभक्ति
कोई आसान नहीं होता, कहना आसान होता है, लेकिन एक आदर्श पत्रकार देशभक्त होता है, राष्ट्र के लिए जीता है, मरता है, समाज के हित के लिए 24 घंटे वो खड़ा रहता है। इनका जीवन, लोग समझते हैं कि पत्रकार का जीवन बहुत आसान होता है, सरल होता है, लेकिन मेरी दृष्टि में पत्रकार का जीवन एक कठिन जीवन होता है, क्योंकि सच बात बोलना, सच बात लिखना आसान नहीं होता है। अरुण जी मेरी दृष्टि में एक आदर्श पत्रकार हैं, मेरे बहुत प्रिय हैं, अनुजवत हैं। मैं हृदय की गहराई से उनको उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। वो सताए हों। अरुण उपाध्याय जी मेरे पुराने मित्र हैं। पिछले 25-26 सालों से उनकी मेरी दोस्ती है। एज ए पत्रकार उन्होंने कई सारे अखबारों में काम किया, जैसा कि आज प्रातःकाल से वो जुड़े हुए हैं। उसके पहले प्रवासी संदेश हो या मुंबई के कई सारे जो अखबार थे, उसमें उसकी नींव रखने में, उसे बड़ा करने में, उसके प्रचारित और प्रसारित करने में अरुण जी की अच्छी भूमिका रही। अरुण जी की एक विशेषता कि उन्होंने हमेशा सामाजिक और धार्मिक मुद्दों को हमेशा सर्वोपरि रखा। उनकी पत्रकारिता में कभी निगेटिव पत्रकारिता नहीं थी, सकारात्मक दृष्टिकोण से लोगों को जोड़ने की कला थी, और कहीं ना कहीं तो समाज के उन वंचित घटकों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने हमेशा पत्रकारिता की है। मैं फिर एक बार अरुण उपाध्याय जी और उनके जो विरासत संभाले अभिज्ञान को भी मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि एक पिता की विरासत अगर पुत्र युवा अवस्था में संभालता है तो निश्चित तौर पर पूरे परिवार का भी एक नाम रोशन करता है। तो मैं फिर एक बार अरुण उपाध्याय जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ। सफलता हासिल करना और अपना स्थान बनाना ये बहुत मुश्किल होता है। अरुण जी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में बिना किसी सहयोग के अपने बलबूते पर अपना स्थान बनाया है, तो सराहनीय है। ये बहुत प्रतिभाशाली पत्रकार रहे हैं। मेरा बहुत ज़्यादा संबंध तो नहीं है पत्रकारिता से, लेकिन जितना हमने देखा है अरुण जी को, हमारे समझ से ये एक स्वच्छ पत्रकारिता के एक नायक हैं। और जिस तरह से इनकी ख्याति हुई है, उसी तरह से इनके लड़के अभिज्ञान हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अभिज्ञान जी अरुण जी से भी 2 कदम आगे निकलेंगे और पत्रकारिता में अपना नाम रोशन करेंगे। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मेरा सबसे पहला साक्षात्कार अभिज्ञान ने किया था, और उसके बाद उत्तरोत्तर प्रगति करते गए और आज काफ़ी प्रसिद्धि पा चुके हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं अरुण जी को, अभिज्ञान जी को और उनके पूरे परिवार को। ये शतायु हों, दीर्घायु हों और अपनी ख्याति हमेशा भी करते रहें। धन्यवाद। अपना नाम बोलना पड़ेगा ना। पत्रकारिता के 35 वर्षों के सशक्त अनुभव के साथ अरुण उपाध्याय जी आज जिस शिखर पर हैं, मुझे लगता है कि पत्रकारिता का एक उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, वो सभी पत्रकारों के लिए एक प्रेरणा स्थल है। आज अरुण उपाध्याय जी का जन्मदिन था और हम देख रहे हैं कि आज सुबह से ही तमाम सोशल मीडिया पर और शाम को जब उनका एक कार्यक्रम हुआ और जिस तरह समाज के हर वर्गों के लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, उससे साफ जाहिर है कि अरुण उपाध्याय जी ने एक अच्छा संदेश दिया है। खास करके आज के दौर में जबकि पत्रकारों के गिरावट देखी जा रही है, लोगों का जो कहना है, लोगों का जो मूल्यांकन है पत्रकारों के प्रति, वो कहीं न कहीं निराशाजनक है। ऐसे दौर में एक ऐसे पत्रकार का खड़ा रहना अपनी विचारधारा के साथ, अपनी भावनाओं के साथ, अपनी कलम के साथ, तो निश्चित रूप से सराहनीय के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई है उनको है। जन्मदिन पर तमाम लोगों ने उनको शुभकामनाएं दी और मुझे भी इस बात का सौभाग्य है कि करीब 35 वर्ष पहले जब उन्होंने इसकी शुरुआत की थी पत्रकारिता की, उस दौर के बाद मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला और कहीं न कहीं वो पत्रकारिता का जो एक शुरुआत हुई जो वो आज तक जारी है। भाई अरुण उपाध्याय जी पत्रकारिता के साथ साथ उनका जो सामाजिक पक्ष है, खास करके उनका जो मानवीय पक्ष है और पत्रकारों के प्रति उनका जो समर्पण है, वो अपने आप में बेजोड़। मैंने कई बड़े बड़े पत्रकारों को ये कहते हुए सुना है कि अरुण उपाध्याय जी की प्रेरणा से मैं पत्रकार बना। अरुण उपाध्याय ने पत्रकारिता जगत में लाने में मुझे सुनहरा अवसर दिया। एक प्रकार से देखा जाए तो जो आदमी किसी दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करता है, वो अपने आप में एक महान व्यक्ति होता है। और पत्रकारिता का जहाँ तक सवाल है, स्वच्छ, निर्मल और सशक्त पत्रकारिता का जो अभाव होता जा रहा है, खास करके जो लिखने की जो प्रवृत्ति है लोगों में कम होती जा रही है। आज शुद्ध और मानक हिंदी के लेखन करने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। ऐसे दौर में अरुण उपाध्याय जी आज तक लगातार
पिछले 35 वर्षों से अपनी कलम की धार, कलम की ताकत, कलम का संचार और कलम का जो महत्व है उसको बनाए हुए हैं। यही कारण है कि समाज का हर वर्ग इस बात को स्वीकार करता है कि अरुण उपाध्याय जी पत्रकारिता की दिशा में, पत्रकारिता के क्षेत्र में एक मील के पत्थर हैं, एक माइलस्टोन है। और ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन में शामिल होना मैं समझता हूँ समाज के लिए भी बड़ी बड़ी उपलब्धि है और समाज से भी मोटिवेशन मिलता है। और आज के जन्मदिन पर हम सब यही दुआ करेंगे कि भाई अरुण उपाध्याय जी, आप जीवित सरदा शतम, आपकी कलम की ताकत की धार, आपका सामाजिक पक्ष, आपका राजनीतिक पक्ष और खास करके आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो लगातार आपको बनी रहे, आप लगातार प्रगति करते रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और 100 वर्षों तक इसी तरह आप चमकते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पत्रकारिता जगत जो लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है, आज एक ऐसी शख्सियत का जन्मदिन है जो हम लोगों के पारिवारिक मित्र और रिश्तेदार ही नहीं है, बल्कि उन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता जगत में उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। पत्रकारिता जगत में काम करना और बड़े स्तर पे जाकर के उसके बाद स्वतः की पत्रकारिता स्थापित करना, प्रवासी संदेश के संपादक के रूप में उन्होंने जो आज मुकाम स्थापित किया, आज उनके जन्मदिन के अवसर पे विविध क्षेत्रों से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों से लोगों का यहाँ पे जमावड़ा हुआ शुभकामना और यथोचित आशीर्वाद देने का। लेकिन मैं अरुण भैया के बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा कि सैद्धांतिक रूप से पत्रकारिता अगर करनी हो तो सिर्फ अरुण उपाध्याय जी से वो सीखी जा सकती है। अगर समाज की जवाबदेही, सांस्कृतिक जवाबदेही या धार्मिक पक्षों का अगर निश्चित रूप से उल्लेख अगर करना हो तो अरुण भैया ने अपनी बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही पूर्वक अपना पत्रकारिता के कार्यों का निर्वहन करते हुए उन्होंने किया है। आज उनके प्रेम, समर्पण और विश्वास का यह प्रतीक है कि विविध क्षेत्रों से जुड़े हुए मुंबई और शहर के उपनगर के लोगों का आज यहाँ पे उनको जन्मदिन के अवसर पे शुभकामना और स्नेह, इस आशीष और प्रेम देने के लिए आज यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं। ऐसी शख्सियत का हम लोग तहे दिल से वंदन और अभिनंदन करते हैं और उनके सुखमय भविष्य का और प्रवासी संदेश के सुखमय भविष्य के हम लोग तहे दिल से कामना करते हैं। बहुत बिल्कुल, मैं सभी को जय महाराष्ट्र बोलता हूँ। और अरुण उपाध्याय जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मेरा उनसे व्यक्तिगत बहुत दिनों से मेरा कम से कम 23-24 साल का परिचय है। एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि पत्रकारिता जगत में इतना शालीनता का उन्होंने परिचय दिया जो है कि जिस तरीके से कि वो व्यक्ति हिंदी भाषी समाज में, मतलब उत्तर भारतीय से लेकर राजस्थानी समाज में, पूरे मुंबई परिसर में जो है कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई भी ऐसा बिजनेसमैन नहीं होगा जो अरुण उपाध्याय के व्यवहार का कायल नहीं होगा। चाहे वो प्रवासी संदेश रहा हो, चाहे वो प्रातःकाल रहा हो, उसका उन्होंने संपादकीय किया और पत्रकारिता जगत में एक अमिट छाप छोड़ी है। और मीरा भाईंदर की धरती पे वो रहते हैं लेकिन पूरे मुंबई में वो जाने जाते हैं। तो मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं शुभकामना देता हूँ। और कहीं न कहीं पत्रकारिता जगत में जितने हमारे भाई हैं, शालीनता का अगर कहीं न कहीं थोड़ा सा अगर लेसन लेने जैसा अगर होगा तो अरुण उपाध्याय जी से हम ले सकते हैं। क्योंकि कारण क्या है कि मैंने देखा है कि व्यक्ति इतने ऊंचाई पे रहने के बाद भी जितना गंभीरता उनके अंदर है, जितनी सार गंभीरता उनके अंदर है, शालीनता है, कभी भी उन्होंने जो है निगेटिविटी की तरफ नहीं गए, हमेशा उन्होंने पॉजिटिविटी दर्शाया है अपने शब्दों में, अपने लेखनी में जो है। तो इसलिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ उनके जन्मदिन का। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरीके से आज हम सभी लोग, पूरे शहर के लोग आए हैं, उनके 100वें जन्मदिन पे भी हम लोग जो है उनको ऐसे शुभकामना देने के लिए हम सभी यहाँ पे उपस्थित हो या और भी बड़े जगह उपस्थित हो। धन्यवाद। राधे राधे सेवा संस्था की तरफ से हमारे पत्रकार भाई, मित्र, दोस्त, गुरु अरुण उपाध्याय जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं श्री राधा रानी से यही कृपा करता हूं कि गुरु जी पे माता रानी कृपा हमेशा बनी रहे। और ऐसे पत्रकार सुशील हमारे उपाध्याय जी जो हर संभव, हर समय सबको काम आते हैं। एक फ़ोन करो, चाहे कुछ भी ज़रूरत है, तुरंत हाजिर रहते हैं। उनको बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे शुभचिंतक और हमारे से अपार स्नेह रखने वाले ऐसे हमारे अरुण जी उपाध्याय का आज जन्मदिवस है और मैं हृदय से उनको आत्मीय शुभकामनाएं, आत्मीय बधाई देना चाहता हूं। वो शतायु हो और ऐसे समाज के कार्यों में लगे रहे। पत्रकारिता जीवन में भी उन्होंने बहुत बड़ा अपना एक नाम स्थापित किया है। मैं उन्हें उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उन्हें शुभकामना देता हूं कि ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहे, ऐसे ही स्नेह, व्यवहार, प्यार, मोहब्बत बनाए रखें। जय श्री राम। आज के लिए तो नहीं बोलूँगा, मैं इनके लिए हमेशा बोलता हूँ और बोलूँगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति, ऐसा पत्रकार पत्रकारिता की बिरादरी में बहुत कम ही देखने को मिलता है। मेरी पहली मुलाकात अरुण भाई से मुंबई संध्या के दौरान हुई थी
उस दौरान इन्होंने मुझे बहुत मतलब मेरी सहायता भी की थी। हम मेरी खबरें वगैरह भी बहुत अच्छे से इन्होंने प्रकाशित की थी। उसके बाद हम लोग प्रातःकाल में भी साथ में थे और बहुत एक अच्छा सज्जन व्यक्ति, पत्रकारिता में सज्जन व्यक्ति को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, जीने का ढंग होता है, लेकिन एक सादगीपूर्ण व्यक्तित्व है अरुण जी का। और मैं कहता हूं कि पत्रकारिता का अरुणोदय अरुण उपाध्याय जी के कारण हुआ। क्या बात। धन्यवाद। सर्वप्रथम आज का ऐसा दिन है, अरुण भाई के माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं। एक ऐसे यशस्वी तेजस्वी सुपुत्र को जन्म दिया है जो भारत की पत्रकारिता में सादगी की प्रतिमूर्ति हैं, नम्रता की प्रतिमूर्ति हैं, विनम्रता की सादगी के भी प्रतिमूर्ति हैं। तो जौनपुर की धरती से आकर के इन्होंने जो अलग जगाई है कर्म के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, अपने कलम के माध्यम से, अपने आप में अनुकरणीय है। शब्द कम पड़ जाएंगे उनके लिए कहने के लिए। और आज उनका जन्मदिन है। हम तो कहेंगे भगवान उनको लंबी आयु दे, चिरायु दे, यशस्वी दे, तेजस्वी, उनका वैभव और भी सूर्य की तरफ प्रकाशित तो ये कामना करता हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं कहते, कहूँगा अरुण भैया आपको हम सबकी उम्र लगे। जय श्री राम, जय वंदे मातरम। नमस्कार। आज मैं आया हूँ, सबसे अच्छे पत्रकार तो बहुत सारे हैं, जैसे हमारे इधर मेरे खास मित्र सखा जिनके हाथ में साथ में पढ़ा हूँ, अभय मिश्रा, बहुत उन्होंने अच्छे से पत्रकारिता की है। और लेकिन अरुण भाई का मैंने जब देखा, मैं कम से कम 4-5 सालों से उनको जानता हूँ, लेकिन शालीनता, सादगी, सरलता जो उनके व्यवहार में है, जो कुशलतापूर्वक जो अपने पत्रकारिता समाज का सच्चा आईना होता है वो दिखाने का वो काम करते हैं। पत्रकार तो आज तो बिकाऊ भी हो गया है, सब अपने अपने हिसाब से सेट हो जाते हैं और कहाँ से कहाँ दशा दिशा बदल जाती है। लेकिन जो सच्चा पत्रकार होता है अपनी बातों को रखने में कतई हिचकता नहीं है। तो ऐसी काबिलियत हमारे अरुण भाई के अंदर है और मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ कि पत्रकारिता जगत में एक पारदर्शिता जो लाने का उन्होंने काम किया, एक बहुत ही अच्छा उनका नाम समाज में हो रहा है और एक आईना दिखाने का काम करते। ऐसे पत्रकार और संपादक जो है पत्रकार के, उनके साथ हमारे जैसे सच्चे समाज सेवक खड़ा होने में अपने को गौरवान्वित समझते हैं। और मैं आज के जन्मदिन पे उनके विशेषतः स्पेशल मेरी एक मीटिंग छोड़ के आया हूं, क्योंकि ऐसे अगर दिन को मैं खो दिया तो ज़िंदगी में बहुत कुछ खो दिया ऐसा लगता है। क्योंकि ये पल जो होता है बहुत सुहाना पल होता है। उनके लिए जो भी शब्द बोलूँ, एक पत्रकार है, सूरज को दिया दिखाने जैसे हो जाएंगे। फिर मैं 4 शब्दों में उनको एक शुभकामनाएं मेरे इस माध्यम से देने चाहता हूँ संस्कृत में। जन्मदिनमिदं ऐ प्रिय अरुण भाई, जन्मदिनमिदं ऐ प्रिय अरुण भाई, सन्तनोतु ते सर्वदा मुदं, प्रार्थयामहे भवशतायुषी, ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु पूर्णकर्मणा कीर्तिमर्जय, पूर्णकर्मणा कीर्तिमर्जन, जीवनं तव भवतु सार्थकम, जीवनम तव भवतु सार्थकम, भवतु सार्थकम। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं अरुण भाई, आपको हमारे जैसे मित्र की भी उम्र लग जाए। धन्यवाद।